Good morning, students. Welcome to all in physics lecture. Today, I will start a very important and interesting topic. The name of topic is laser. My name is Professor Surendra Badgujar. Now, we will start today topic. Laser is a very interesting and important topic for us. RGBP के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड लेवल पर भी बर्निंग इश्यूज़ है। तो लेज़र टॉपिक में हमें कौन कौन से कंटेंट देखना है, हम पहले उस पर स्टडी कर लेते हैं। हम लेज़र टॉपिक में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज़र या मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र। एंड नेक्स्ट जो हम टॉपिक पर जाएंगे वो रहेगा बेसिक ऑफ लेज़र या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। देन we will start the types of laser and the principle of laser. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज़र। लेज़र जैसा कि आप लोग जानते हैं एक इंग्लिश सेंटेंस है, एक इंग्लिश वर्ड जो LASER होता है लेज़र, उसका फुल फॉर्म होता है द मीनिंग ऑफ लेज़र इज़ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब ये लाइट को एम्पलीफाई करता है और आफ्टर प्रोसेस आफ्टर स्टिमुलेशन हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन को प्रोवाइड कराता है जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम इसको लेज़र बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेज़र क्या है? एक डिवाइस है। इसकी हेल्प से एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे जो नीड है ह्यूमन की उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज़र। The full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. The principle of laser is based on stimulated emission. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र? तो देर आर थ्री और फोर मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। We will discuss one by one. First property is monochromatic. What is the meaning of monochromatic? You know very well. Monochromatic means a single color or single wavelength is called monochromatic. मतलब ये हुआ कि लेज़र लाइट कैसी होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। उससे जो बीम जनरेट होगी वो कैसी होना चाहिए? सिंगल कलर होना चाहिए या सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रूबी लेज़र जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, तो आफ्टर प्रोसेस आफ्टर स्टिमुलेशन जो उससे हमें लेज़र बीम मिलती है वो पिंक कलर की होती है। 6340 के करस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, कोहेरेंट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? Coherent is basically the phase difference is constant according to time is called coherent. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो वेव होगी उसमें फेज़ का डिफरेंस या फिर हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए। इसको कहा जाता है फेज़ डिफरेंस। यदि कांस्टेंट या ज़ीरो है तो इसको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं, यूनी डायरेक्शनल या डायरेक्शनल। तो इसका मतलब होता है कि जो लाइट बीम है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो। मतलब कि उसमें स्कैटरिंग नहीं होना चाहिए, उसकी लाइट रेज डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जिससे यदि डाइवर्ट होगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? वो यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना चाहिए। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी एनर्जेटिक या हाईली इंटेंस। मतलब कि जो लेज़र लाइट वो कैसी होना चाहिए? हाईली इंटेंस होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी वो जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क है या जो हमारी नीड है उसको कंप्लीट कर पाएगी।
तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ थी लेज़र की, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल एंड एनर्जेटिक। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेज़र। लेज़र के प्रिंसिपल पे यदि हम डिस्कस करें, जिस पर आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, न्यूटन्स ने भी इसके बारे में बताया है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको स्टार्टिंग से ही इस पर डिस्कस किया है, कुछ इन्वेंट करने की कोशिश की है। तो उसके जो बेसिक कंसेप्ट है हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो है एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब इन सब के मीनिंग क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एब्जॉर्प्शन किसी भी मेटल में कोई भी एटम होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में ग्राउंड लेवल पर, जिसको हम E1 कहते हैं, या ज़ीरो एनर्जी स्टेट होती है, उस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट एटम को कोई एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो इस एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइटेड होकर कहाँ पहुँच जाएगा, हायर स्टेट पर, मींस E2 पर, E3 पर, जो भी हायर स्टेट होगी। तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो एटम्स होगा वो एक्साइटेड स्टेट पर एक फिक्स इंटरवल टाइम तक स्टेबल रहता है। मींस उसका एक फिक्स टाइम होता है, वहाँ तक वो एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर दिस टाइम एटम इजीली ग्राउंड लेवल पर आएगा। तो जब वो ग्राउंड लेवल पर मूव करेगा तो क्या होगा उसका, तो ग्राउंड लेवल पर मूव करने पर वो रेडिएशन को एमिट करेगा। ये रेडिएशन ही क्या कहलाती है, लेज़र कहलाती है। अगर उसमें वो चारों क्वालिटी होगी जो अभी हमने लास्ट पेज पे देखा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, लेज़र। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होगा कि हायर स्टेट पर प्रेजेंट एटम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू एक्साइटेड कराना, मींस स्टिमुलेशन कराना, और आफ्टर स्टिमुलेशन वो एटम जो होता है एक्साइटेड स्टेट पर, वो अपने से जस्ट डबल को रेडिएशन को एमिट करता हुआ ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। तो जो हमें रेडिएशन मिलती है वो क्या कहलाती है, लेज़र बीम। वो मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी और एनर्जेटिक होगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है लेज़र का। जब हम वन बाय वन लेज़र को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरीके से ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पर एटम पहुंचता है, आफ्टर स्टिमुलेशन एटम ग्राउंड लेवल पर वापस आता है, और किस रेंज की रेडिएशन को एमिट करता है। आया इतना समझ में? ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बेसिक पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट बेसिक पॉइंट में हम लोग आते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। तो अब किसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना, यहाँ पर एटम्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है। तो सिंपल वे में यदि हम इसको समझें तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। मतलब कि जो एटम ग्राउंड लेवल से हायर स्टेट पर पहुँचेंगे, सभी एटम्स का ग्राउंड से हायर स्टेट पे पहुंचने का टाइमिंग अलग होगा, बट एक्साइटेड स्टेट पर इंटरवल टाइम सेम है। तो आफ्टर दिस टाइम एटम नीचे आएंगे, जिससे क्या होगा, हमें कंटिन्यूस लेज़र बीम नहीं मिल पाती है। तो हम एक्साइटेड स्टेट पर एटम की संख्या को, एटम के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम को इंक्रीज़ करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाएगा। ये हुआ आज का टॉपिक, इतना आप लोग रिवाइज करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और स्टडी करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ लेज़र है उसको हम लोग देखेंगे, कितने टाइप्स की लेज़र होती है। चलिए, थैंक यू।